नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 35 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, अब उससे हम आगे 35 करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश है। तो विश्व का जो सबसे छोटा महादेश है वह ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का छोटा महादेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वह एंडीज है। क्या है? एंडीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जो है जलमंडल और 29% भाग पर स्थलमंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर जहाँ एक और प्रशांत महासागर में मिलता है, हिंद महासागर एक और प्रशांत महासागर में मिलता है और दूसरी ओर किस महासागर से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर से। हिंद महासागर एक और प्रशांत महासागर से मिलती है तथा एक और अटलांटिक महासागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? विश्व में जो है ना एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.8%, यानी 29.8% जो है ना विश्व में एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उच्च ज्वार। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में आने से होता है, ऐसा कब होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब एक सीध में कब आता है? तो अमावस्या को और पूर्णिमा को जो है ना सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी क्या होती है? एक सीध में आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि जो है वह किसको जोड़ती? पाक जल संधि जो है वह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि पाक संधि जो है वह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? लाल सागर जो है वह भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो स्वेज सागर के द्वारा। किस सागर के द्वारा? तो स्वेज सागर के द्वारा, स्वेज नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। लाल सागर भूमध्य सागर से जो है ना स्वेज नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विश्व की। अगला क्वेश्चन कि वोल्गा नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? वोल्गा नदी जो है वो किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप महादेश की जो है ना वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। अमेजन नदी का उद्गम यानी अमेजन नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो अमेजन की जो नदी है वह लेगो वेल फेरो से निकलती है। कहाँ से? लेगो वेल फेरो से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? वायुमंडल की जो कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो क्षोभ मंडल में जो है ना मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन की जो परत है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में जो है ना वायुमंडलीय ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है जिससे रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल। आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? तो वायु दाब मापने का जो यंत्र है वह बेरोमीटर है। कौन सा? तो बेरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरोमीटर जो वायु दाब मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। क्या? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है पृथ्वीवासियों की रक्षा किस तरह करती है? तो नंबर 1 है कि वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से नहीं। अगला है कि पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से नहीं। अगला है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से। यस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरिबियन सागर तथा प्रशांत महासागर कौन सी नहर स्थित है? कैरिबियन सागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? तो कैरिबियन सागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य जो है वह पनाम नहर स्थित है। कौन सी नहर? तो पनामा नहर स्थित है। अगला है कि आयर झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो आयर झील जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मासाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मासाई एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? तो मासाई जनजाति जो है ना वह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कौन से अफ्रीका में? तो पूर्वी अफ्रीका में मासाई जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर को जो है ना छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब धरातल से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस वर्षा को कहते हैं। जब धरातल से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि उस वर्षा को जो है संवहनीय वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में उपस्थित कण विद्युत आवेशित होते हैं? किस मंडल में कण जो है विद्युत आवेशित होते हैं? तो आयन मंडल में कण जो होते हैं ना विद्युत आवेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल के जो कण होते हैं वह विद्युत आवेशित होते हैं, यानी विद्युत को अपने ओर आवेशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल में उपस्थित गैस है? कौन सी गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित है? तो नंबर 1 ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत जो किसे कहा जाता है? तो संसार की जो छत है वह पामीर का पठार है। संसार का छत, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर को पठार को संसार का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्वत आल्प्स यह यूरोप में स्थित है, यह सही है। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अगला क्या? तो एंडीज कहाँ पे है? तो एंडीज उत्तरी अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत मिलाया हुआ है। अगला ग्रेट डिवाइडिंग रोज ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है? तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 46% है। कितने? 46% है।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। पृथ्वी की किस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो सीमा में, पृथ्वी की सबसे बिजली परत जो सीमा है, पृथ्वी की बिजली परत है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ए एंजिल वेनेजुएला, यह सही मिलाव सुमेलित है। एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है। अगला है टेगोला, कौन सा टेगोला, टेगोला दक्षिण अफ्रीका, यह भी सही है। आगे नियाग्र फ्रांस, यह गलत हो जाएगा। नियाग्र फ्रांस में स्थित नहीं है, नहीं है। नियाग्र जलप्रपात फ्रांस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा नियाग्र फ्रांस। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इस तरह आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।